दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। राजधानी दिल्ली के कालकाजी स्थित राजकीय शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 3 में देश का पहला शूटिंग रेंज स्थापित किया गया। इस शूटिंग रेंज का शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और उनके अभिभावक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकेगा। यह शूटिंग रेंज उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे बच्चों को शूटिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। यह कदम दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे बच्चों को न केवल शैक्षिक बल्कि खेलकूद में भी अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने हमेशा ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी मनु भाकर फ्रेंच जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुए वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीत के आए थे। गगन नारंग, ऐसे नाम हैं जो इन्होंने देश का नाम रोशन किया शूटिंग में, ओलंपिक्स में मेडल्स लाके। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शूटिंग के ऐसे स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन शूटिंग एक बहुत महंगा स्पोर्ट होता है। अगर आप प्रोफेशनल शूटिंग में जाएं तो जो प्रोफेशनल गन्स होती हैं 2 लाख 3 लाख रुपए का उनका खर्चा होता है। जो प्राइवेट शूटिंग रेंजेस होती हैं वहाँ पे महीने के 50,000 रुपए तक बच्चों को देने पड़ते हैं। उसके अलावा बाकी सारी इक्विपमेंट, पैलेट्स, हर प्रकार का खर्चा रहता है। तो लाखों रुपए का खर्चा बच्चों को, युवाओं को जो शूटिंग करना चाहते हैं उठाना पड़ता है। आप गरीब परिवार तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार का बच्चा अगर शूटिंग में आगे बढ़ना चाहे तो उसको मौका नहीं मिल सकता। यही सोच के दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रांगण में हमने ये शूटिंग रेंज बनाई है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग रेंज है। 10 मीटर्स की ये शूटिंग रेंज है। 15 इसमें लेन्स हैं। प्रोफेशनल पिस्टल्स, एयर राइफल्स, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स, जिस लेवल पर इंटरनेशनल शूटिंग होती है उसी लेवल पे ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारी ये शूटिंग रेंज बनाई गई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस शूटिंग रेंज के माध्यम से दिल्ली के बच्चे आगे जाके भारत का नाम रोशन करेंगे और शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड ज़रूर लेंगे। मैं सभी दिल्ली वालों को बधाई देना चाहूँगी। आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की साझेदारी से आज RRTS के पहले स्ट्रेच का दिल्ली में जो आ रहा है उसका उद्घाटन हुआ है। साहिबाबाद से दिल्ली का न्यू अशोक नगर का ये स्ट्रेच है जिसकी आज से शुरुआत हुई है। मेट्रो की भी एक मेजेंटा लाइन का कृष्णा पार्क से जनकपुरी वेस्ट तक उद्घाटन हुआ है और फेज़ 4 मेट्रो के जो रिठाला से कुंडली तक लेकर लाइन है उसका शिलान्यास हुआ है। चाहे RRTS हो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हो, चाहे दिल्ली का हाई स्पीड पे डेवलप कर रहा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स, अंडरपास हो, मुझे खुशी है इस बात की कि आज एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दृष्टि से भी दिल्ली पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने एक मॉडल बन रहा है। दिल्ली मेट्रो का पिछले 10 साल में युद्ध गति पे एक्सपेंशन हुआ है। पिछले 10 साल में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी है। 250 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो की लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली सरकार ने इसमें 7,200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। उसी तरह RRTS भी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सरकार का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें दिल्ली ने जो अभी कॉरिडोर जिसका उद्घाटन हुआ है उसमें 1260 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज़ गति से बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा और दिल्ली की इकोनॉमी को, दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाता है। रमेश बिधूड़ी ने जो टिप्पणी दी है कि प्रियंका गांधी को लेकर किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? महिला के बारे में ऐसा टिप्पणी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी?
और मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ कालका जी के लोग बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। थैंक यू मैम।